बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और रमज़ान आप अच्छे से आप इबादतें कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि आज मैं भी आपके साथ पकौड़ों की बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी शेयर करती हूँ, जो कि सभी को आती है, पर सबका बनाने का ज़रा तरीका डिफरेंट होता है। तो मैंने उसके लिए आलू, बैंगन और हरी मिर्चें ली हैं। इन तीनों के मैंने पकौड़े बनाने हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले आलू जो हैं उनको गोल गोल काट लिया है। उनको मैंने अच्छे से पहले आलू को भी धो लिया था, बैंगन को भी मैंने अच्छे से धो लिया था और बैंगन को भी मैंने इसी तरह गोल गोल काट लिया है। दोनों सब्जियां मेरी वो कट गई हैं। अब इसी तरह मैं हरी मिर्चियाँ, उसके लिए वो भी मैंने मोटी वाली हरी मिर्च ली है और उसको सेंटर से मैंने काट लिया है। उसमें से आप सीड्स निकाल लें और अगर आप नहीं भी निकालना चाहते तो ये आपकी मर्ज़ी है। अब मैंने आलू और बैंगन के ऊपर नमक लगा रही हूँ थोड़ा, और उसको थोड़ा सा हाथों से मिक्स कर दें। और ये मैंने इसी तरह ही बैंगनों पे भी कर दी है। ये बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं मैं लगाऊंगी, थोड़ी देर के लिए। मिर्च भी ऐसे ही रेड चिली, ये भी अंदाजे से आप जितनी आपके पास मटेरियल है, और थोड़ी सी हल्दी, यानी कि नमक, मिर्च और हल्दी, ये तीनों चीज़ें हमने आलू पे और बैंगन पे लगा के रख देनी है। बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं लगाना। जब हमने मटेरियल उसका तैयार करना है ना, बेसन का, तो उससे पहले ही साथ साथ आप लगा लें। अब ये मिर्चों में भरने के लिए मैंने अनारदाना लिया है थोड़ा सा, 1 टेबलस्पून तकरीबन होगा। साथ मैंने इसमें चाट मसाला लिया है, थोड़ी सी दड़ा मिर्च, जो चिली फ्लेक्स, इसे रेड चिली फ्लेक्स कहते हैं, वो भी इसमें मैंने अकॉर्डिंगली डाले हैं। और थोड़ा सा मैंने विनीगर डाला है, सिरका, सफ़ेद सिरका। इससे थोड़ी सी वो पेस्ट बन जाएगी और हम इसे आराम से जो है हरी मिर्चों में भर लेंगे। ज़रा इससे थोड़ी सी खटास आ जाती है तो वो अच्छी लगती है जब फ्राई करते हैं ना मिर्चों को, तो वो बहुत अच्छा लगता है। आप खाना भी खा रहे हैं तो उसके साथ अगर आप ये पकौड़े साथ आप लेते हैं तो बड़ी अच्छे लगते हैं मिर्चों वाले। तो मेरे घर में तो बहुत पसंद किए जाते हैं ये बैंगन के और मिर्चों वाले पकौड़े, तो इसलिए मैं अक्सर ये बनाती हूँ। चलिए, मैंने अभी सब चीज़ों को तकरीबन आलू, बैंगन और हरी मिर्च तीनों को मैंने तैयार कर लिया है। मसाला यानी कि जो भी इसके ऊपर मैंने वो करनी थी, इसकी कोटिंग करनी थी, वो कर दी है। अब थोड़ी देर ये पड़े रहेंगे, जितनी देर ये मतलब दूसरा चीज़ इसका मटेरियल मैंने तैयार करना है। ये थोड़ी 5 से 4 मिनट तक, 5-7 मिनट, जितनी देर ये मिक्सचर हमने बनाना है, बस उतनी देर ही ये तकरीबन पड़े रहेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हमने इनको नमक और वो लगा के नहीं रखना, क्योंकि फिर वो पानी छोड़ देता है। अब मैंने बेसन ली है, वो भी मैंने 200 ग्राम तकरीबन था। उसमें मैंने नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, गरम मसाला और बाकी बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाला है। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं डलते हैं, क्योंकि इसकी हमने पेस्ट बनानी है, इसकी कोटिंग ही करनी है। तो इसको बस हम अब मिक्स कर लेंगे और इसकी एक पेस्ट बना लेंगे। बहुत थिक भी नहीं करनी है और बहुत थिन भी नहीं रखनी है। ये देखें, जैसे जिसके ऊपर मटीरियल सब्ज़ी के ऊपर जो भी हम लगाएं तो उस पर कोटिंग हो जाए। सबसे पहले मैंने बैंगन, इसमें वो जो मसाला लगा के रखा था, उनको मैंने डाल दिए। हल्के से ब्राउन हो रहे थे तो फिर से इसकी दोनों साइड से जैसे फ्राई करते हैं, बस हमने इनको फ्राई कर लेना है। अंदर से बहुत अच्छे सॉफ्ट से होते हैं और ऊपर से क्रिस्पी, बहुत मज़े के लगते हैं ये बैंगन वाले पकौड़े। तो आप भी ये ज़रूर बनाना, बना के ट्राई करें और बताएं कि आप किस रेसिपी से बनाते हैं यही पकौड़े। अब ये जब तक फ्राई होंगे दोनों साइड्स, तो बस मैंने उतनी देर तक ही इसको करना है, ताकि दोनों साइड्स इसकी अच्छे से फ्राई हो जाएं। इसी तरह ही जैसे जब मेरे बैंगन सारे फ्राई हो गए, तो मैंने फिर आलू का सेम वही प्रोसेस था। आलू पे बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बैंगन तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। आलू बस थोड़ा सा हल्की सी आंच पे, क्योंकि कच्चा ना रह जाए, तो उसको थोड़ा सा टाइम हम लगा देते हैं। और क्योंकि बेकिंग सोडा उसमें डला हुआ है, तो इतना ज़्यादा मतलब ये फूल भी जाते हैं और बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। आलू भी अच्छे से गल गए थे। सेम उसी प्रोसेस से अब मैंने हरी मिर्चों को भी उसमें डिप किया और जो है उसको भी मैंने ऐसे ही फ्राई कर लेना, दोनों साइड्स उसकी चेंज करके, जैसे हम फ्राइंग का प्रोसेस करते हैं। तो बस अब ये सारे मेरी जो सब्जियां हैं फ्राई हो चुकी हैं, पकौड़े जो हैं बन चुके हैं मेरे, बैंगन, आलू और हरी मिर्च के। आप इसको किसी भी सॉस के साथ यूज़ करें, केचप लें या ग्रीन चिली सॉस, ग्रीन सॉस जो हमने घर बनाई होती रायता, उससे लें, जो भी आप चाहते हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत टेस्टी बने थे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, सिंपल सी रेसिपी अगर आपको भी पसंद आए, तो मुझे इसका ज़रूर फीडबैक दें। अपनी दुआओं में आप मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए
और रमज़ान में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।